हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समस्या दी गई है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हमें जो समस्या दी गई है हमसे उसमें जेकब की आयु पूछी गई है और उसके पुत्र की आयु भी पूछी गई है। तो माना पुत्र की आयु बराबर x और यहाँ पर लिखेंगे जेकब की आयु मान लेते हैं y। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रथम स्थिति दी गई है वह है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी बराबर x योग 5 और जेकब की आयु हो जाएगी y योग 5। और स्थिति दी गई है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात जो पुत्र है यदि उसकी आयु को तिगुना कर दें तो वह किसके बराबर होगी, जेकब के बराबर होगी। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x योग 15 बराबर y योग 5। हल करेंगे तो y का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3x योग 10, क्योंकि 5 का पक्षांतरण किया है तो यह 15 में से घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 10। इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 1। अब जो दूसरी स्थिति है वह विचार करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी y, माफ कीजिए x घटाओ 5 और जेकब की आयु हो जाएगी y घटाओ 5। स्थिति दी गई है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यदि पुत्र की आयु को 7 गुना कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगी, जेकब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हल करेंगे तो प्राप्त होगा 7x घटाओ 35 बराबर y घटाओ 5। हल करेंगे तो y बराबर हमें यहाँ से मान प्राप्त होगा 7x घटाव 30, क्योंकि 5 का पक्षांतरण करेंगे तो यह धनात्मक होगा और 35 में से जो ऋणात्मक 35 है उसमें धनात्मक 5 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 30। तो यहाँ से यह होगी समीकरण संख्या 2, दोनों ही y के बराबर है। और प्रश्न को हमें किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है, यहाँ पर देखेंगे यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है प्रति और दूसरा है स्थापन। स्थापन का अर्थ होता है स्थापना या रखना और प्रति का अर्थ होता है उल्टा या दूसरा। अर्थात किसी एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरी समीकरण में रखकर उसे हल करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो चलिए यहाँ से समीकरण 2 में से y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होगा 7x घटाव 30 बराबर 3x योग 10। तो यहाँ से 3x का पक्षांतरण करेंगे और यहाँ से 30 का पक्षांतरण करेंगे दोनों तरफ, तो हमें प्राप्त होगा 7x घटाव 3x बराबर 30 योग 10। हल करेंगे तो 4x बराबर 40, x का मान आ जाएगा 10 वर्ष। अर्थात जो पुत्र की आयु वह कितनी है, 10 वर्ष। अब यह जो x का मान है हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 3 गुणा 10 योग 10, अर्थात y बराबर 30 योग 10। तो y का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 40, अर्थात जो जेकब की आयु है वह है 40 वर्ष। और प्रश्न में हमें उनकी आयु ज्ञात करनी थी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष और पिता की आयु अर्थात जेकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।